in last 48 तो hours. अभी हमारे 6 students have committed की suicide. सेक्रेटरी पिछले तालियां हो जाए 48 दानिश घंटों में 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स जितने भी सुसाइड्स कम नहीं दिल्ली होती के और बढ़ती देश जा के रही तमाम छात्र है और संगठन उसके हैं, बाद भी उन्होंने सरकार बहुत की तरफ से सपोर्ट कोई किया है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सुसाइड रुक नहीं रहे और उसके बाद भी एजुकेशन में से अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जरूरत क्यों महसूस हुई आपको कि अब इसको एक दिन का नहीं रखना है, इसको एक्सटेंशन करना है इस आंदोलन को? बिकॉज सर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। ये लोग अड़े हुए हैं तो हमें भी अड़े रहना पड़ेगा। We don't want to end this protest. We will end this protest only when the education minister resigns. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि आप अपने आंदोलन को फंड कर रहे हैं? हम तो वही लोग कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट आगे बढ़े। सो एवरीबडी इज डूइंग इट विलिंगली। इसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं है। सारे लोग मिलजुल कर कर रहे हैं। हरप्रीत नाम का इंसान है जो कल से सबको खाना खिला रहा है। अभी एक जेएनयू की प्रोफेसर आकर गई, उन्होंने कहा कि आज का लंच और डिनर वो प्रोवाइड करेंगी। मतलब क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडेड है, पूरा क्राउड फंडेड है। व्हाई आर वी बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट? Why are you being treated like cockroaches? या लाइक कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े की तरह। मतलब गला सूख गया था बच्चों का। यहाँ पर लोग डिहाइड्रेटेड हो रखे थे। मैं पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं तो पानी के अंदर आने दीजिए। हम पानी आपसे भी नहीं मांग रहे, हमारे लोग पानी ला रहे हैं, आप बस बैरिकेड खोल दीजिए। पुलिस उसके लिए भी तैयार नहीं। लेकिन फिर रात में खोल दिया क्योंकि अब तो आ गया है ना पानी, लाइट आ गई। सर मीडिया में बताने के बाद उसके बाद पुलिस मुझे आकर कह रही है आप प्लीज मीडिया में ना ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। अच्छा, इस तरह हमारी बदनामी हो रही है। तो काम क्यों कर रहे हैं ऐसा जिससे बदनामी होती है? आज शाम तक इस्तीफा नहीं हुआ तो बैठे रहेंगे सर, फिर बैठे रहेंगे कब तक? जब तक इस्तीफा ना हो जाए। इस्तीफा दे दो या अरेस्ट कर लो, दो ही ऑप्शन बचे। या तो इस्तीफा दे दो या अरेस्ट कर दो। ये मंच है कॉकरोच जनता पार्टी का, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा आंदोलन हो रहा है। ये अभिजीत दीप्ति हैं। सबको मौका मिलेगा अपनी बात कैसे रखने आप? का। बढ़िया सर। आपसे तो आप यूएस में थे, हम हिंदुस्तान में थे, तो वैसे ही बात आप होती थी। लोगों को पहली बार मंच है, आपके फेस टू लिए फेस यहीं पर साक्षात्कार हो रहा है। तो सबको मौका मिलेगा। आंदोलन लिखवा दो बस। क्यों हो रहा है, मैं दोबारा देखिए, आपसे क्या सेंस हम ऑफ पर्पस सबको इसका क्या है उसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। सर अभी आप न्यूज देख रहे हैं इन लास्ट 48 तो आवर्स अभी हमारे 6 students have committed की suicide. सेक्रेटरी दानिश तो मौजूद है। जब मैं इंडिया 2 आया मिनट था अपनी तब बात 5 स्टूडेंट्स की सभी सुसाइड ध्यान हुई से थी। सुनिए। पिछले तालियां हो जाए 48 दानिश घंटों में 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स जितने भी सुसाइड्स कम नहीं दिल्ली होती के और बढ़ती देश जा के रही है तमाम छात्र और संगठन उसके हैं, बाद भी उन्होंने बहुत सरकार की तरफ से सपोर्ट कोई किया है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस लड़ाई में हमारे साथ मैं जयपुर गया, कंधे से कंधा मिलाकर प्रदीप वो खड़े मेघवाल की हैं। फैमिली से मिला। शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई, उसके पापा से बात शिक्षा हुई, की हमारा जो उन्होंने सिस्टम कर्जा लिया था, बर्बाद हो चुका है, जमीन गिरवी रखकर। उसको सुधारने की लड़ाई में उसके हमें पापा राजनीति से ऊपर मजदूरी उठना करते हैं। होगा, एकजुट होकर। आज वो एक परिवार आवाज कर्जे में से डूबा हुआ है। जंतर मंतर पर They don't have any होगा और means for धरने the में livelihood now. इस्तीफा मांगा। अब वो अपनी जिंदगी तो कैसे दानिश के लिए चलाएंगे? जोरदार तालियां हो जाए। फिर मैं नागपुर गया था, आकांक्षा चतुर्वेदी जो महाराष्ट्र की सीएम सबसे है, पहले तो उनके घर से छात्र जो नौजवान देश के तमाम उनके घर से वो बस उनके घर से वो बस 15-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं। फिर भी ना सीएम ना एमएलए किसी ने भी रिचोड़ किया उनकी फैमिली को। तो मुझे समझ नहीं पा रहा है जहाँ पर फैमिलीज इकट्ठे हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है, उनको गवर्नमेंट रीच आउट भी नहीं कर रही है। बच्चे चले गए, उन बच्चों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन प्रदीप के पापा मजदूर है, आकांक्षा के पापा पैरालाइज है, एक हार्ट अटैक आकर गया है। छोटा केटरिंग का बिजनेस करते थे, अभी वो भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज इज पैरालाइज। उन्होंने भी 5-10 लाख का लोन लिया था, अपने दोस्तों से उधारी ली थी, 1 बीघा जमीन थी वो बेच दी थी नीट की पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए अपने बच्चों की। तो ये परिवार जो है काफी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार है जो आज कर्जे में डूबे हुए हैं। बच्चों को तो सरकार वापस नहीं ला सकती, बच्चों को तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उन परिवारों की तो मदद की जाए, उन परिवारों को तो कर्जे से बाहर निकाला जाए। और सुसाइड रुक नहीं रहे और उसके बाद भी एजुकेशन में से अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जब आपने ये आंदोलन शुरू किया था, यहाँ पर आप यूएस से आए और यहाँ पर पिछले हफ्ते, उसके बाद फिर आपने एक तरीके का ऑल इंडिया टूर किया और फिर आप वापस आए और फिर आपने तय किया कि अभी इसको और आगे खींचना है, एक दिन नहीं और आगे खींचना है। ये जरूरत क्यों महसूस हुई आपको कि अब इसको एक दिन का नहीं रखना है, इसको एक्सटेंशन करना है इस आंदोलन को? बिकॉज सर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। ये लोग अड़े हुए हैं तो हमें भी अड़े रहना पड़ेगा। तो
ये अड़े तो आप भी अड़ गए, ठीक है। टू व्हाट एंड, जब तक इस्तीफा ना हो जाए। until he resigns. आपकी मैंने चिट्ठी लिखी जो आपने डीसीपी को लिखी थी, उसमें आज शाम 5 बजे तक की इजाजत आपने मांगी, तो क्या मैं ये समझूं आज शाम 5 बजे आपका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, इस्तीफा हो या ना हो, या ये चलता रहेगा? मैंने उनको कहा है जंतर मंतर में हमें रामलीला मैदान दे दीजिए या कोई और मैदान दे दीजिए जहाँ पर हम बैठे रहेंगे। We don't want to end this protest. We will end this protest only when the education minister resigns. अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, और ये चीज मैं भी काफी व्याकुल हुआ। पहली बार जब आप जंतर मंतर आए थे तो एक अव्यवस्था दिखी थी, एक नौसिखियापन लिखा था आंदोलन करने में, व्यवस्था नहीं थी, विच इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। इस बार मैं देख रहा हूँ एक मंच बना है, बैरिकेड लगा हुआ है, साउंड सिस्टम है, और आप अलग अलग जगह देश के कोने कोने में जा रहे हैं, ये सब खर्चीला काम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि आप अपने आंदोलन को फंड कर रहे हैं? सर फंड तो इवन दिस बेयर मिनिमम हम तो वही लोग कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट आगे बढ़े। सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट विलिंगली। इसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं। हरप्रीत नाम का इंसान है जो कल से सबको खाना खिला रहा है। अच्छा। अभी एक जेएनयू की प्रोफेसर आकर गई, उन्होंने कहा कि आज का लंच और डिनर वो प्रोवाइड करेंगी। तो ये हो रहा है सर। हम तो मतलब क्राउड फंडिंग है, क्राउड फंडेड है, पूरा क्राउड फंडेड है। और फिर जो उनका एक इंसान है जो 6 तारीख को आया था, जिसने यहाँ पर फ्रूटी बांटी थी, कुछ केक्स बांटे थे, उसका मुझे कल कॉल आया था प्रोटेस्ट के पहले कि भाई आप बस बता देना कि मुझे क्या क्या लाना है, कितने लोग रहेंगे, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। मैंने गुरुद्वारे में बात कर ली है। तो ये सारा हो रहा है सर। फंडिंग सर, हमारी फंडिंग पूछने से पहले टीएमसी में जो एमपी फोड़े जा रहे हैं, शिवसेना के जो एमपी फोड़े जा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? उनके लिए जो 50-50 करोड़ आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसकी फंडिंग का जवाब हम चाहते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल रात किया क्या था? What did you do in the night? सोए कहाँ? स्टेज पर ही सोया था सर। यहाँ पर गाने चल रहे थे कुछ देशभक्ति के, रंग दे बसंती मूवी जो हम सभी का फेवरेट है, उसके गाने चल रहे थे। तो सारे लोग उन गानों को थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, थक गए थे काफी। तो इट वाज अ गुड बूस्ट फॉर ऑल द पीपल। और सारे लोग, मैं तो स्टेज पर सोया था, बाकी सारे लोग रोड पर सोए थे। तो हम यही थे सर। पुलिस ने पानी रोक दिया था। नहीं, ये तो मैंने देखा। मतलब पानी ऐसा भी नहीं कि हम चला भी दिया, हम पुलिस से पानी मांग रहे थे, ऐसा भी नहीं था। हमारा तो हरप्रीत पानी ला रहा था गुरुद्वारे से, पुलिस वो भी अंदर नहीं लाने दे रही थी। गुरुद्वारे से खाना आ रहा था, वो भी खाना नहीं लाने दे रहे थे हमारे लिए अंदर। ये लाइटें बंद करके रखी हुई थी। तो मतलब क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये वाली सारी स्ट्रीट लाइटें शुरू थी, सारी स्ट्रीट लाइटें शुरू थी। स्टेज के पास वाली लाइटें बंद थी। लाइट बंद, लाउड स्पीकर बंद, लाइट बंद, लाउड स्पीकर बंद, पानी बंद, खाना बंद, वॉशरूम का पानी तक बंद करके रखा था। तो हमें समझ नहीं आ रहा है, व्हाई आर वी बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट? व्हाई आर यू बीइंग ट्रीटेड लाइक कॉकरोचेस? या लाइक कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े की तरह। मतलब गला सूख गया था बच्चों का, यहाँ पर लोग डिहाइड्रेटेड हो रखे थे। मैं पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं तो पानी के अंदर आने दीजिए। हम पानी आपसे भी नहीं मांग रहे, हमारे लोग पानी ला रहे हैं, आप बस बैरिकेड खोल दीजिए। पुलिस उसके लिए भी तैयार नहीं। लेकिन फिर रात में खोल दिया क्योंकि अब तो आ गया है ना पानी, लाइट आ गई सर मीडिया में बताने के बाद, उसके बाद पुलिस मुझे आकर कह रही है आप प्लीज मीडिया में ना ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। अच्छा, इस तरह हमारी बदनामी हो रही है। तो काम क्यों कर रहे हैं ऐसा जिससे बदनामी होती है? आखिरी सवाल, आपने क्या किया वो सारी चीजें सही हैं। मुझे याद है मेरे डबल चेक के इंटरव्यू में आपने बोला था कि मैं किसी पॉलिटिशियन को यहाँ नहीं आने दूंगा, मेरा मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है, और कोई अगर आना चाहता है तो पहले अपने पद से त्याग दे और फिर कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता ले और आ जाए। अभी आयशा इस आंदोलन का हिस्सा है, और मैं कुछ बयान देख रहा हूं जिसमें सीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑफ एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज फ्री टू जॉइन आवर प्रोटेस्ट। ये विरोधाभास नहीं हुआ अभिजीत? What we are saying is to keep your political ideologies aside, is to keep your political differences aside, and for once come You can represent any organization. any organization, you are welcome to join, because अब बात हो रही है देश के स्टूडेंट्स की, आत्महत्या रुक नहीं रही है। So हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइए। What we are asking is keep your political differences aside, keep your मुद्दे पर साथ में। कांग्रेस भी यही मुद्दा उठा रही है, तो ये आप उनको भी एक्सटेंड कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ मुद्दे पर। हर किसी को, जो लोग जिनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान has failed as an education minister and the students who are committing suicide is the greatest tragedy and it should stop. जी देखिए, मैं अक्सर ये मानता हूँ और हमारी बात भी हो चुकी है
द मैसेज मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट देन द मैसेंजर। दीपके जरूरी नहीं है, दीपके का संदेश जरूरी है। वैसे ही कांग्रेस जरूरी नहीं है, कांग्रेस का संदेश है। आप दोनों का संदेश एक है। तो ऐसे में बाय कीपिंग ईगो असाइड, क्या आप इन पॉलिटिकल डिफरेंसेस वाली जो पार्टी है उनको अप्रोच करेंगे कि मैसेज साथ ले आओ? सर मैंने तो ओपन कॉल दे दिया, मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। आई डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday and I said that it's time all political parties should keep their political differences aside, should keep their political ideologies aside and should come together to stand with the students. आज शाम तक इस्तीफा नहीं हुआ तो बैठे रहेंगे सर, फिर बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक इस्तीफा ना हो जाए। इस्तीफा दे दो या अरेस्ट कर लो, दो ही ऑप्शन बचे। या तो इस्तीफा दे दो या अरेस्ट कर दो। मुझे ये बताइए, अगर कहीं ऐसा हो कि रीनीट का एग्जाम हुआ, सपोज एग्जाम लीक नहीं होता है, अपने आप में ये शर्म की बात है कि वो लीक हुआ और ये सारी चीज हुई, एयरफोर्स लेके जा रहा है और पीएमओ देख रहा है। इसके बाद अगर वाहवाही लूटनी शुरू कर दी सरकार ने, तो आप तो जानते हैं कि उसमें तो कोई पीछे हटता नहीं है। ये वाहवाही उन परिवारों को बताइए जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या काम है ऐसी वाहवाही का? अगर एयरफोर्स डिप्लॉय करके पेपर लीक रुका जा सकता था तो ये पहले क्यों नहीं किया? 15 बच्चों की जानें बच जाती है। तो ये तो मतलब एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं एग्जाम करवाने के लिए, इसका मतलब है कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। एयरफोर्स का तो ये काम नहीं है, इसके लिए तो अलग इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत नहीं है, राजनाथ सिंह एग्जाम करवाएंगे। क्या तो चाहे कुछ भी वजह हो, ये रीनीट सही हो या ना हो, धर्मेंद्र प्रधान हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटी। He has failed, और अभी तो मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान शुड बी चार्ज फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। इन बच्चों की आत्महत्या शुड बी चार्ज विद अबेटमेंट टू सुसाइड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए अभिजीत जी। थैंक यू।